इट्स अ बेसलेस केस डैड। ऐसे केसेस फाइल होते रहते हैं आजकल। ये समन्स सिर्फ एक चीप टैक्टिक है। अरे सवाल सही और बेसलेस का नहीं है। ये केस हमारी कंपनी को बैड लाइट में पोर्ट्रे कर रहा है। हम अपनी कैंसर ड्रग लॉन्च करने जा रहे हैं। जर्मन्स के साथ डील साइन होने वाली है। There's so much at stake। हनुमान की पूंछ ने क्या किया था मालूम है? मालूम है क्या किया था? लंका लगाई थी डैड। तो ये समन्स हमारी लंका न लगाए, इसलिए टेक दिस ब्लडी केस सीरियसली। Original suit 893 Dr. Prakash Chauhan versus Forever Cure Pharma. Please proceed, Mr. Lalwani. My lords, with all due respect to the summons, क्या फर्जी केस है मेरा? Objection, my lord. Mr. Lalwani, please refrain from such remarks. Please proceed. My lords, plaintiffs का एक चार्ज झूठा और बेबुनियाद है। हमारी कंपनी का एक ड्रग न सिर्फ मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अप्रूव्ड है, बल्कि यूएस एफएमए के अप्रूव्ड ड्रग्स हैं। जज साहब, ऐसा कई बार हुआ है कि एमएआई और यूएसएफएमए द्वारा अप्रूव्ड ड्रग्स लोगों के लिए नुकसानदायक पाए गए हैं। डॉक्टर साहब, आप सफेद कोट भी डाल लीजिए और काला कोट भी आप ही पहन लीजिए। क्या आप काउंसिल हैं? बैठिए फिर चुपचाप से। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट डॉक्टर प्रकाश ने प्लेंट में न्यूज़पेपर आर्टिकल सबमिट किए हैं। अगर आप उन आर्टिकल्स को देखेंगे मिलॉर्ड, तो उनमें साफ लिखा है कि लोगों की जान गई है, वो भी अप्रूव्ड ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद मिलॉर्ड। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। बहुत लोग मरे हैं, लंबी लिस्ट है मरने वालों की। मीडिया रिपोर्ट्स My lords, my learned friend is very well aware कि मीडिया आर्टिकल्स को ठोस सबूत बनाने का प्रेसिडेंट नहीं है। लेकिन चलिए सर, आपकी ही दलील पे चल लेते हैं। My lords, एग्जिबिट 4 पेज 335, इस अनेक्शर में इंटरव्यूज हैं इस देश के सबसे रिनाउंड डॉक्टर्स के टू द मोस्ट रेप्यूटेड मैगजीन्स। My lords, ये डॉक्टर्स कहते हैं कि पेशेंट्स की फैमिलीज अक्सर पेशेंट की मौत का जिम्मेदार दवाई को ठहराते हैं, जिससे कि उन्हें गवर्नमेंट से ज्यादा कॉम्पनसेशन, मुआवजा मिल जाए। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट डॉक्टर प्रकाश कुछ प्रेजेंट करना चाहेंगे। जज साहब, हमारे साथी नूर खान जी पंजाब गए थे। इन्होंने उन लोगों से बात की जिन्होंने फॉरएवर क्योर फार्मा के ड्रग ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया था। आपकी परमिशन हो तो इस ऑनरेबल कोर्ट को हम एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। Please go ahead. अंकल जी, ड्रग टेस्ट में कौन कौन गया था आपके घर से? मैं गया था बेटा, और मेरे साथ मेरी बेटी गुड्डन गई थी, और मेरा बेटा गया था। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दवाइयों का इतना माड़ा हाल था, मेरे पिताजी चल बसे। फॉरएवर क्योर फार्मा हर साल पंजाब में अपने नए ड्रग्स को ट्रायल पे टेस्ट करता है, वो भी किसी भी पार्टिसिपेंट के कंसेंट के बगैर। कोई भी कैजुअलिटीज कभी रिपोर्ट नहीं की जाती। जो भी लोग इन ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका आईडी कार्ड बनाया नहीं जाता। यहाँ तक कि उनको फोन रखने का भी इजाजत नहीं होता। ये लोग डेली वेज वर्कर की तरह आते हैं, अपनी दिहाड़ी लेते हैं और चले जाते हैं। जैसा फॉरएवर क्योर का जो ड्रग ट्रायल है, वो किसी भी दवाई का हो, पार्टिसिपेंट वही होता है। अब इन पार्टिसिपेंट का ऑर्गन भी डैमेज हो चुका है। किसी का लिवर डैमेज हो गया तो किसी का किडनी, किसी का लंग तो किसी का हार्ट, किसी का पैंक्रियास। फॉरएवर क्योर फार्मा के लिए इन पार्टिसिपेंट का मौत ही उनका रिटायरमेंट एज है। स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड्स। दीज वीडियोस माय लॉर्ड्स आर फैब्रिकेटेड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन नहीं सर, माय लॉर्ड्स, हमारे देश में फैक्ट्रीज हैं फैब्रिकेटेड नकली वीडियोस बनाने की। Lords, there is only one intention here. Forever Cure Pharma को बदनाम करने का। Objection, my lord. Overruled. My lords, I would very strongly urge this honorable court not to believe anything that you see in these videos, which is exploitative, my lords, and a blatant lie.
इस वीडियो के जो पार्टिसिपेंट्स दिखाए जा रहे हैं माय लॉर्ड्स, वो हमारे ट्रायल्स के पार्टिसिपेंट्स हैं ही नहीं। माय लॉर्ड्स, वी आर ए रिस्पॉन्सिबल कंपनी। हमारे सारे ड्रग्स मार्केट में उतारने से पहले जिन पेशेंट्स को ट्रायल के लिए लाया जाता है उनका हर रिकॉर्ड हमारे पास रखा जाता है। माय लॉर्ड, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी दवाई खाने के बाद किसी भी ट्रायल पार्टिसिपेंट को सेहत में किसी भी किस्म के नुकसान की हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। प्लीज गिव मी अ मंथ, मैं इनके सारे झूठ साबित कर दूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी। मिस्टर लालवानी, अगर सारे रिकॉर्ड्स आपके पास महफूज हैं तो फिर आपको 1 महीने की क्या जरूरत है? 3 स्टोर। 1 वीक शुड बी इनफ। लॉट ऑफ काउंसिल, अपने क्लाइंट से कहिए टू मेक श्योर कि इन वीडियोस में जितने भी लोग हैं अगली हियरिंग में वो कोर्ट में प्रेजेंट हो, आइदर फिजिकली या उनके बिहाफ पे एफिडेविट सबमिट किया जाए। यस मिलॉर्ड। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पंजाब में पिछले 15 साल में जितने भी टेस्ट हुए हैं, जहां जहां टेस्ट हुए हैं, जिसके टेस्ट हुए हैं, सबको वेरीफाई करो। एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। उनको डराओ, धमकाओ, मनाओ। हमारे दिए हुए सबूतों पर कोर्ट को तभी भरोसा होगा अगर विक्टिम्स बात करने के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को इस केस की गंभीरता के बारे में समझाएं और कोर्ट में बयान देने के लिए राजी करें। यस सर। उनको पैसे दो, रिश्वत दो, ट्राई एवरीथिंग अंडर द सन। अंकल बस एक दिन की बात है, आपको सिर्फ कोर्ट में जाना है और वही बोलना है जो उस दिन आपने बोला है। मैंने वीडियो बनाई थी ना आपकी, किसी ने आगे कुछ बोला? नहीं, बात हम उस पे जाना चाहते ही नहीं है। आप जाओ जाओ। अंकल प्लीज, मैं आपके नहीं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अंकल नहीं जाना चाहता। लोगों की तरफ से मुझे सिर्फ और सिर्फ खामोशी चाहिए। सरदार जी सुनिए तो सही। नहीं, हेलो हेलो। अंकल आपको वही बोलना है जो आपने मुझसे उस दिन बोला था, और कुछ नहीं बोलना है। आप कुछ नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, लोग मरते चले जाएंगे ऐसे ही। हमें लोगों को किसी भी तरह कोर्ट में लाना है, जैसे भी हो सके, गवाही देने के लिए। सतवंत कौर जी देखिए, हम इस केस को कहाँ तक लेकर आए हैं, बस आप आ जाइए, आप गवाही देके चले रहे, फिर हम। मैं ले जाऊंगा ना आपको बस में बिठा के। बाबू हमको मार देंगे हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वीडियो कॉल पे 5 मिनट के लिए। ट्रायल के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, उनका कंसेंट लो, उनके साइन करवाओ, और बदले में जो मांगे दे दो। जस्ट गिव इट टू देम। सर जी थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है जी। जोरावर, मैं तुमसे यहाँ पर बात करने नहीं आया हूँ, तुम्हें बताने आया हूँ कि करना क्या है। 3 दिन है तुम्हारे पास, जस्ट गेट इट डन। रंजीत, शाम तक कम से कम 1000 फॉर्म हो जाना चाहिए। अरे आंटी 2 मिनट के लिए नहीं बात आने कर। देना, आपको पहले ही बोला, आप फिर आ गई दोबारा। जो मैंने कहा था उसे भूल जा। होने वाली नस्ल का फिक्र तब करेंगे ना अगर हम बचेंगे। नहीं नहीं, मैं उनसे पंगा नहीं ले सकती। पिछले 15 साल का नया डेटा तैयार करो, पिछली डेट में पेपर्स रेडी करो, कागज पुराने लगने चाहिए। मान जाओ भाजी। ओए तेरे मैं क्या सीधा इतने नहीं होना। आप लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा, कुछ दिक्कत की बात नहीं होगी। और ये जितने भी लोगों ने हमारे ड्रग के खिलाफ बयान दिए हैं, उनके डॉक्टर से मिलो, समझाओ उनको, और अगर नहीं समझते हैं तो तरीका बदलो समझाने का। आज आप हमारे लिए खड़े होगे तो कल हम आपके लिए खड़े रहेंगे।
ये हमारे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी। सर फॉरएवर क्योर फार्मा के लोग हर जगह पहुंच गए हैं। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कोई कोर्ट में आने को तैयार नहीं है। पर ये आशीष खन्ना, हल्के में मत लो उसको। जब तक कोर्ट की जजमेंट नहीं आ जाती है, उस पे नजर रखो, उसके घर पर नजर रखो। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हर चीज़ की वजह स्ट्रेस है। मैं आपको स्लीपिंग पिल रिकमेंड करता हूँ, और ये मेरी आपको एक एडवाइस रहेगी, आप इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहें। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सर जी, मैनू नहीं लगता हमारे पास कुछ बचा है लड़ने के लिए। गुरसिमरत जी, जब तक हारेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। सर फॉरएवर क्योर का डर सबके दिमाग में बैठ गया है। कोई बोलने को राजी ही नहीं है। एक आदमी, आशीष खन्ना। और ये ओवर की आखिरी गेंद मुल्तानी देवी को जीत के लिए चाहिए 5 रन। आशीष, वो गेंद से उठना, सुट वो तो सुट। आशीष बॉल फेंको। सर आशीष जी तो एक हफ्ते से फोन तक नहीं उठा रहे। जो इंसान फॉरएवर क्योर का होकर तुम्हें पटियाला बुलाकर विक्टिम्स की लिस्ट दे सकता है, इसका मतलब उसके पास और बहुत कुछ है देने के लिए। वो जरूर कुछ कहना चाहता है, पर किसी डर से रुका हुआ है। आशीष गेंद फेंको। क्या है पुत्र? हाँ, आशीष, अगर अपने आप को ऐसे अंधेरे में रखोगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, तो डिप्रेशन में चले जाओगे। डिप्रेशन में जाने के लिए बचा क्या है? खाना खाने के लिए गोली खा रहा हूं, पचाने के लिए गोली खा रहा हूं, सोने के लिए गोली खा रहा हूं, उठ के बैठने के लिए गोली खा रहा हूं। हियरिंग खत्म होने से पहले किसी भी तरह आशीष जी की वाइफ का नंबर निकालिए आप लोग। माय लॉर्ड्स, लास्ट हियरिंग में डॉक्टर प्रकाश ने कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियोस दिखा के इस ऑनरेबल कोर्ट को इमोशनली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। नाइस ट्राई डॉक्टर प्रकाश। अनफॉर्चुनेटली माय लॉर्ड्स, इनके वीडियोस की नीयत में खोट था। भांगड़ा सीखना है? आ जाओ सुखमनी की क्लासेस में सीखा। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ, ये चंडीगढ़ भास्कर कौन मैनेज करता है? हाँ अच्छा सुन, सेंट जेवियर्स में एक म्यूजिक टीचर हैं सुखमनी खन्ना। हाँ, उनका नंबर निकलवाना है। हेलो, इन वीडियोस में दिखाए गए पेशेंट्स के डॉक्टर्स को इंटरव्यू करने के लिए हमने एक टीम को भेजा। इन डॉक्टर्स का यह कहना है माय लॉर्ड्स
कि इन पेशेंट्स की मौत दरअसल अलग अलग कारणों से हुई है। माय लॉर्ड्स, अगर दवाई सेम थी तो फिर मौत का कारण भी सेम होना चाहिए। दिस माय लॉर्ड्स कंक्लूसिवली प्रूव्स ओनली वन पॉइंट कि फॉरएवर क्योर फार्मा के ड्रग्स की वजह से इन पेशेंट्स की मौत नहीं हुई। माय लॉर्ड्स, इफ यू कैन टेक अ लुक एट द वीडियोस प्लीज। जिन लोगों की डेथ हुई है 15 साल से मेरे पेशेंट थे। इसमें किसी भी कंपनी का कोई हाथ नहीं है। उनकी टेस्ट रिपोर्ट मेरे पास है जो मैंने सबमिट की है। देखा जाए तो मेरा ही फेलियर है, दवाइयों का कोई फेलियर नहीं है। बीमारी ही इतनी गंभीर थी कि वो बच नहीं सके। जिन मरीजों की हालत खराब हुई है उनकी हालत पहले से ही खराब थी, फॉरएवर की दवाइयों से नहीं। माय लॉर्ड्स, ये है इनके झूठ के जाल के पीछे की सच्चाई। विक्टिम विक्टिम विक्टिम, कहां हैं आपके विक्टिम? ये केस शुरू से ही एक फर्जी केस था, जस्ट टू एक्सटॉर्ट एंड ब्रिंग अस टू बैड रिप्यूट। वाह, मतलब आप जो वीडियो बनाएं और दिखाएं वो ऑथेंटिक है, और हम जो वीडियो दिखाएं वो नियत खराब है बनाने वाले की। सर, वो एक फर्जी हफ्ता है। था, एक हफ्ता था मिस्टर सर आपके पास, ले आते आप। Gentlemen, please. Do I need to remind you you're in a court of law? मिलॉर्ड, दिस इज अनफेयर। गुप्ता जी, आपके विक्टिम्स और एविडेंस है कहां? मिलॉर्ड, मेरे विक्टिम्स को डराया गया है, धमकाया गया है, उन्हें रिश्वत दी गई है, दुनिया का हर एक हथकंडा अपनाया गया है ताकि वो इस कोर्ट में आकर फॉरएवर क्योर फार्मा के खिलाफ ना बोले। सर, हम दवाई बनाते हैं, गुंडागर्दी नहीं करते। किसके सर पे बंदूक रख दिया? लालवानी, सब जानते हैं, दुनिया जानती है फॉरएवर क्योर फार्मा क्या करती है। एक हफ्ता था आपके पास, ले आइए डॉक्यूमेंट। This is a court of law. Do not force the court to disqualify you for ever practicing in this court again. I'm sorry, मिलॉर्ड। तो मिस्टर गुप्ता, आपने विटनेस प्रोटेक्शन के लिए फाइल क्यों नहीं किया? मिलॉर्ड, आप जानते हैं विटनेसेस की तादाद कितनी बड़ी है। I understand, मिस्टर गुप्ता, but what you need to understand is कि बिना एविडेंस के हम कोई जजमेंट नहीं कर सकते। प्लीज रेफर एनेक्चर 4। 500 पेज की समरी मैंने आपके लिए अटैच करी है, जिसमें उन सारे पेशेंट्स के पूरे डिटेल्स हैं जिनको कभी भी फॉरएवर क्योर फार्मा ने ड्रग ट्रायल्स के लिए यूज किया था। डैड, बठिंडा में ना आशीष जी के परिवार वालों को हवेली वालों के नाम से जानते हैं, और आशीष जी की वाइफ चंडीगढ़ में जेवियर्स में टीचर है। प्लीज कुछ पता लगवाओ ना। हाँ जी। अरे कोलंबस नहीं यार, जेवियर्स भाई। पंजाब में जितने भी लोगों ने ड्रग ट्रायल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, उनके एफिडेविट्स, विलिंगनेस सर्टिफिकेट्स, एनओसीज, द एंटायर डॉक्यूमेंट चेन इज प्रेजेंट। 3 truck loads full. Dr. Prakash can satisfy himself whenever he wants to. मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट चाहते हैं कि हमें एक हफ्ते का, सिर्फ एक हफ्ते का। Not even a minute, my lord. Such precious time of the honorable मिस्टर court. लालवानी, प्लीज। Gentlemen, please let the court decide. मिस्टर गुप्ता, आपने और आपके क्लाइंट ने पिछले एक हफ्ते में कोर्ट में ऐसा क्या पेश किया है कि आपको एक और हफ्ता दिया जाए? कोर्ट सबूत पे चलते हैं, इमोशंस पे नहीं। कहां हैं आपके विक्टिम्स? और अगर विक्टिम्स नहीं हैं तो कोर्ट कैसे मान ले कि फॉरएवर क्योर फार्मा के ड्रग्स जो हैं वो एडल्ट्रेटेड हैं? मिलॉर्ड, विक्टिम्स पर कोर्ट में ना आने के लिए दबाव बनाया गया है, इसीलिए मैं चाहता हूं प्लीज। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स मिस्टर गुप्ता। आप और आपके क्लाइंट पहले इस कोर्ट का काफी कीमती वक्त बर्बाद कर चुके हैं, और प्राइमा फेसी एविडेंस को देख के कोर्ट के पास कोई मुकम्मल वजह नहीं रह जाती है फॉरएवर क्योर फार्मा को गिल्टी करार देने की। और क्योंकि प्लेंटिफ्स कोर्ट में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, इसलिए कोर्ट फॉरएवर क्योर फार्मा के ट्रायल डेटा पे भरोसा दिखाती है। इस केस की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट को एक दिन लगेगा पूरे ट्रायल डेटा को क्रॉस चेक करने के लिए। The court can be pleased to dismiss the case today. Since when does a council teach the Supreme Court judge how to conduct business, Mr. Lalwani? Sorry, my lord. आपको वक्त चाहिए था काउंसिल, वक्त है आपके पास पूरा एक दिन। इस केस की आखिरी सुनवाई कल दोपहर 3 बजे होगी।
प्रकाश, वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। बस फिनिश में तुम्हारी टीम मार खा गई, थोड़े से रन से हार गए। आई रिस्पेक्ट यू, इनफैक्ट आई एडमायर यू। ये जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो, ये लोगों के लिए लड़ रहे हो और लड़ना भी चाहिए। लेकिन प्रकाश, डॉक्टर प्रकाश, लड़ाई तो तुम सही लड़ रहे हो, लेकिन लड़ने के लिए बंदा गलत चुन लिया। क्या लगता है तुम्हें? तुमने जब पहली गेंद फेंकी थी तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता था? रोक सकता था, लेकिन मैं खेल रोकने में नहीं, खेल खेलने में विश्वास रखता हूं। सुना आजकल खाली हो, घर पर बैठे हो, नौकरी चाहिए? कॉल माय सेक्रेटरी। ब्रह्मा गिल, मिस्टर ब्रह्मा गिल, कॉन्फिडेंस ना चीनी की तरह होता है, ज्यादा हो जाए तो जान भी जा सकता है। और ये ना भूलिएगा कि मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद फेंका ना जाए। और आपको खेल खेलना इतना पसंद है, क्या पता हमारे बीच एक सुपर ओवर होना बाकी है। आपको बता दें कि फॉरएवर क्योर फार्मा के लिए आज बड़ा दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के सारे एलिगेशंस को खारिज कर दिया है। बस और इस मामले पर कल मेरे वास्ते खा लो। सुनवाई नहीं के लिए खानी। कोर्ट ने 3 बजे का समय निर्धारित किया है। सुखमनी जी, हम डॉक्टर प्रकाश बोल रहे हैं। हमें आपके पति आशीष खन्ना से। हाँ जी, मुझे पता है आप कौन बोल रहे हैं। और आगे से आपने कॉल किया ना तो मैंने पुलिस कंप्लेन कर देनी है। देखिए सुखमनी जी, कल 3 बजे कोर्ट की आखिरी सुनवाई है। हमारे पास कल तक का ही समय है। सत श्री अकाल होने वाले मैडम हेल्थ मिनिस्टर। मैनू बहुत प्राउड है बच्चे तेरे पे। लोग कहते थे दिलबाग तेरे घर बेटी पैदा हुई है, मैं कहता था ना, बेटी नहीं दुर्गा मां पैदा हुई है। एक दिन पंजाब के बहुत बड़े दानव का विनाश करेगी ये दुर्गा मां, और विरोधी देखते रह जाएंगे। शाबाश, आजा बच्चे। इलेक्शन का बिगल बज चुका है। मैं पूछना चाहता हूं, ऑपोजिशन ने क्या किया पंजाब की जनता के वास्ते? एजुकेशन के नाम पे स्कूलों कॉलेजों के गेट बना देते, रोजगार के नाम पे नशे का कारोबार देता, हेल्थ के नाम पे महंगे अस्पताल देते, गरीबों को तड़पा तड़पा कर मारने के लिए। अगर फिर से हमारी सरकार आती है, मैं आपको वो पंजाब लौटाऊंगा जो हमारे बुजुर्ग हमें सौंप कर गए थे। अब मैं अपनी बेटी कीर्त बराड़ से कहना चाहूंगा कि वो पंजाब की जनता के हक में 2 शब्द कहें। दिलबाग बराड़ जिंदाबाद, दिलबाग बराड़ जिंदाबाद, आप विकास पार्टी
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਰਗਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾਨਵ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। वो समा आ गया है उस दानव के विनाश का। वो दानव कोई और नहीं, मेरे अपने डैड दिलबाग बराड़ हैं। पंजाब की बुराइयों के पीछे जिम्मेदार ऑपोजिशन नहीं, मेरे अपने डैड दिलबाग बराड़ हैं। मेरे डैड के फार्म हाउस में आज भी एक्सपायर्ड दवाइयों को रीपैक करवा के सरकारी अस्पतालों में हेल्थ स्कीम के नाम पर दी जा रही हैं। कैंप्स में यही एक्सपायर्ड दवाइयां चैरिटी के नाम पे दी जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब विकास पार्टी के सुप्रीमो और मुख्यमंत्री दिलबाग बराड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी खुद की बेटी किरित बराड़ ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाया हुआ है। उनके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है। उनके फार्म हाउस से एक्सपायर्ड दवाइयां बरामद की गई है। हो रहा है सर, सब कुछ तो ट्राई कर लिया, कुछ नहीं बचा। फोन दो अपना। सुखमनी जी, प्लीज प्लीज हमारी बात सुनिए। देखिए, हम और हमारी टीम हॉरर क्योर फार्मा के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है, जिसका एक अहम हिस्सा आपके हस्बैंड भी है। मेरे हस्बैंड ना डिप्रेशन में चले गए हैं, सोते तो मुझे पता नहीं होता कि उठेंगे कि नहीं, और आप लोग बेशर्मों की तरह उनके पीछे पड़े हैं। सुखमनी जी, हाँ जी। सुखमणी जी, हम जानते हैं कि आप हमसे बात नहीं करना चाहती, पर आपके हस्बैंड ही हमारी आखिरी उम्मीद है। आज ना हम हमारे बारे में सोचेंगे, ना आप अपने बारे में। आज हम उन लाखों करोड़ लोगों के बारे में सोचेंगे जिनका जान बचाया जा सकता है। हमें आशीष जी के फोन का इंतजार रहेगा।
सुखमनी फोन उठा, फोन चुक, फोन चुक। नहीं उठाना मैंने फोन। डरने का टाइम नहीं है ये। मर चुका हूं इस बंद कमरे में जीते जीते। तेरे सामने जो खड़ा है ना, तेरा पति नहीं है, लाश है जिंदा। तुम जिंदा लाश बन गए हो ना, तो मैं भी जिंदा लाश बन गई तुम्हारे साथ इस बंद कमरे में, और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी जिद ने हमें यहाँ लाके खड़ा कर दिया। मेरी वजह से। हाँ। अजी चुप, अजी पागल हो। लाश बन के जीने से अच्छा है कि तू मुझे मार। अजी मेरी बात सुनो, पागल हो गए। तू मार। छोड़ो। क्या कर रहे हो ये सब? देख मेरे को मजबूर ना कर। अगर मेरे को पता है, मुझे पता है ये लड़ाई में बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ताकत जुटा के खड़े हैं। मेरी बात सुन। मैंने खुद को पूरी जिंदगी माफ नहीं करना है कि मेरी वजह से वो 3 लोग ये लड़ाई हार जाएंगे, जिससे लाखों लोगों की जान बच सकती है, मेरी वजह से। सुखमनी, पिछले 6 साल में 150 ड्रग लॉन्च हुए हैं, जिसमें से 70 का डेटा मिसिंग है। ये रहा वो मिसिंग डेटा। क्या सोच रहे हैं सर? एक्सेस छीन लिया तो ये डेटा मेरे पास कहां से आया? मुझे जाने दे यहाँ से, लाखों लोगों की जान बच जाएगी। फोन कर, नूर को फोन कर। सुखमनी मेरी बात सुन। इधर देख, खुद को माफ कर पाएगी। इधर देख, अंदर की सारी ताकत खत्म हो चुकी है। तू एक बार प्यार से हाथ पकड़ लेगी ना, सारी ताकत वापस आ जाएगी मेरी। फोन कर दे, सारी ताकत वापस आ जाएगी, सबकी जान बच जाएगी। तू फोन कर दे। सारी ताकत वापस आ जाएगी। बचा ले, सबको बचा ले। आप निकलने की तैयारी करो। तुम्हारी स्लीपिंग पिल्स अब फॉरएवर क्योर फार्मा की नींदें हराम करेंगी। रात को चाचा जी की चाय की दुकान बंद होती है। दोनों बंदों में से एक जना हर 3 घंटे में बस स्टैंड जाता है चाय लेने।
सत श्री अकाल वीर जी। जी मैं ना आपको रोज देखती हूँ, रात को चाय के लिए परेशान होते हो। मैं बीबी के लिए चाय बनाती हूँ तो 2 कप एक्स्ट्रा बना लूंगी तो क्या हो जाना है। भैन जी असि लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जी। ओ हाँ जी वीर जी पता है मैनू। हुण तुसी चाय पियो। ठीक पी लो जी। लो जी। मेहरबानी जी। आलू के पराठे खाते हो? हाँ जी। बस तो सवेरे का नाश्ता मेरी तरफ से। चाह स्वादा। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, हिसार बस अड्डे के पीछे सैनी सिगरेट शॉप है। मुझे 3 घंटे बाद मिलो, मेरे पास मेरा फोन नहीं होगा। ओ जग्गी अशीत दी गड्डी हैगी। देख रहे मारना चाहिए मेरे अब तो। मार दे, मार नहीं ना मार। नहीं क्या हो? नहीं नहीं। हाईवे की तरह निकला जी वो। डिपार्टमेंट की मदद से लोकेशन पता करो। एक काम करो, काले मेरी गल सुने एक ध्यान नाल। एक पर्सनल काम आया जरूर करना है ते मैनू इस काम च सुनो, जींद के पास पहुंचा है वो।
आशी हेलो सुखमणि जी। डॉक्टर साहब आशी सर जी सुखमणि जी, गुरु डॉक्टर प्रकाश। रब ने जीते जी मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली डॉक्टर साहब। आशीष ने नहीं बचना। सच्चे लोगों का साथ ना रब भी नहीं देता है। नहीं देता। सुखमणि जी ऐसे नहीं बोलते, सच्चे लोगों के साथ रब हमेशा रहता है। आप ऐसे मत बोलो, आशीष जी ने ठीक हो जाना है। आप लोगों ने ना जी बड़ी हिम्मत दी आशीष को इस लड़ाई को जारी रखने में। जब उसे पता लगा ना कि सच और झूठ के बीच से एक सुबह का फासला है, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। जाते जाते मुझसे कह के गया, सुखमणि, इंसानियत ना लोगों के लिए खड़े रहने में होती है, का साथ देने में होती है। कहने लगे, हाँ बैठकर इस बात का जश्न तो नहीं मना सकते ना कि हम ठीक है तो सब ठीक है, पर वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। सुखमणि जो हमें माफ कर दीजिए सुखमणि जी कि हमने आपके पति को इस लड़ाई में घसीटा। हम जानते हैं कि इन सब के जिम्मेदार सिर्फ हम ही हैं सुखमणि जी। डॉक्टर साहब, आपने ना छोड़ना नहीं है उन लोगों को। आपको मेरी जो मदद चाहिए मैं करूंगी, आप बस बोलो, मुझे छोड़ना नहीं है उन्हें। सुखमणि जी
ये सब देखकर हमारा हिम्मत का हड्डी भी टूट गया। ऐसे कैसे हिम्मत हार सकते हैं आप लोग? आशीष से हिम्मत नहीं आ रही, आप कैसे हिम्मत हार सकते हो? मैं आपकी मदद करूंगी ना, आपको जो चाहिए मैं आप बस बोलो, आप बोलो क्या चाहिए, मैं आपकी मदद करूं। सुखमणि जी, बुरा मत मानिएगा, पर क्या आप बता सकती हैं कि आशीष जी के पास सबूत के तौर पर क्या था? उनके हाथ में ना एक पेन ड्राइव थी, पर अब वो नहीं है। उस पेन ड्राइव में क्या था मैंने पूछा नहीं। सर, मान रहा हूं सर गलत टाइम है, पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट रूल बैक्टीरिया। आपका सबूत बैक्टीरिया की तरह होता है। जब तक सामने वाला आपका एक एविडेंस मिटाता है, तब तक आपके एविडेंस की कॉपीज बैक्टीरिया की तरह मल्टीप्लाई हो चुकी होती है। मुझे लगता है कि हमें आशीष जी के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए, हमारी नजर से। खाली रूम की नहीं, हमें पूरे घर की तलाशी लेनी चाहिए आशीष के लिए। सर जी, है हमारा कमरा। डॉक्टर साहब ऐसे इधर से निकाली थी पेन ड्राइव उन्होंने। यहाँ से? हाँ, कुछ नहीं मिला। डॉक्टर साहब नीचे चेक करें। ठीक है, हम लोग नीचे आते हैं, तुम लोग यहीं चेक कर लो। कमरे भी देखते हैं डॉक्टर साहब। कौन है? और बाहर कौन है? उसका कुछ सामान यहाँ भी रखा रहता है। और बाहर कौन है? चोर आ गए, चोर। नूर, गुरसिमरत। हाँ जी सर। कुछ मिला? नूर कुछ मिला? नहीं सर। आ जाए नीचे, आ जाए। कौन है? ये क्या शोर हो रहा है बाहर? और बाहर कौन है? चोर आ गए, चोर। बेबे हैं, आशीष दी मम्मी। इन्हें शोर में उन्होंने उठना ही था। और बाहर कौन है? अब उन्होंने चुप नहीं होना है। आप लोग में से कोई एक जना जाके उनको मिल लेगा तो वो चुप हो जाएंगी। ओ क्यों हो रहा है? चोर आ गए, चोर, चोर, चोर। जी कुछ नहीं चोर आए ने। बाहर बहुत लोग ने। टेंशन ना लो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो तुसी मैंने बच्चे नहीं दिख रहे। हाँ, बच्चे सब बाहर हैं, सब सही है, कुछ नहीं होया। शांति। हाँ जी। तुसी कौन हो? मैं सुखमणि दी दोस्त गुरसिमरत। तुसी पंजाबी हो? हाँ जी, मेरे दादा जी दा पिंड पाकिस्तान विच सी, मुल्तान। और पुत्र तू मुल्तान दी है? हाँ जी। मेरे सौरे मुल्तान हुंदे सीगे। ले नहीं मेरे कोल आके ब्याह बच्चा, तू तो मेरे पिंड दी धी है। हाय। हाँ सर, कुछ नहीं, ऊपर तो नीचे भी कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगे तेन मिलके। पता नहीं कौन आया है बाहर, की हो रहा है मैं भी नहीं पता। आशीष भी मैंने नहीं दिस रहा है, पता नहीं समझ नहीं आ रही बाहर कितना शोर हो रहा है। ताबीश तो बहुत सुना है। हाँ, आशीष लेके आए थे 2 महीने पहले करतारपुर साहब। एक सतना करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत हजूनी सैभं गुर प्रसाद जप
होय आद सच जुगाद सच है भी सर सच नानक हो से भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच प्रकाश का फोन। हाय डॉक्टर प्रकाश। Sorry to hear that you all lost. Well tried. Yeah. सर, अर्नेस्ट हेमिंगवे का द ओल्ड मैन द सी नॉवेल पढ़े हैं आप? Of course. It's an epic struggle की कहानी. Am I right? सर, इस मोमेंट में वो कहानी अपने दिमाग में दोहराइए एक बार। Come to the point. बोलो। सर, आपके अप्पा कहते थे ना, किसी भी बात को किस्से की तरह सुनाओ तो इंटरेस्ट बना रहता है। द ओल्ड मैन एंड सी का प्रोटैगनिस्ट 84 देश तक समुद्र में निकल जाता है मछली पकड़ने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली उसके हाथ कुछ नहीं लगता। सारा उम्मीद खत्म हो जाता है। फिर 85 डे को उसका किस्मत चमक जाता है और उसके हाथ एक बहुत बड़ा मछली लगता है। तुम बोलना क्या चाहते हो? सर, जब तक घर के मालिक को पता चलता है ना कि खटिया में दीमक लगा है, तब तक दीमक खटिया खड़ी कर चुका होता है। अब आप ही सोचिए, फॉर क्योर फार्मा की खटिया का दीमक कौन था? जज साहब, ये फॉर क्योर फार्मा का पूरा काला इतिहास है। प्रोटोकॉल के हिसाब से ना, हर फार्मा कंपनी का यह फर्ज होता है कि ट्रायल के वक्त कौन सी दवाई किस पेशेंट पर कैसा असर कर रही है, इसकी पूरी जानकारी मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे। लेकिन फॉर क्योर फार्मा वालों ने सिर्फ उन पेशेंट की जानकारी एमआईए को दी जिन्होंने कभी ट्रायल में हिस्सा लिया ही नहीं, या फिर उन पेशेंट की जानकारी एमआईए को दी गई जिन पर इस दवाई का बुरा असर हुआ ही नहीं। जज साहब, इस डेटा में फॉर क्योर फार्मा के जो ट्रायल्स हुए थे, उसमें जो असली पार्टिसिपेंट्स थे, ये उनके नाम है। Lordship, Silence. fabricated, I said my lord. silence, Mr. Lalwani. Please continue, Dr. Prakash. और ऐसे अनगिनत परिवार है पंजाब में जिनको अनगिनत बार ऐसे ट्रायल्स का हिस्सा बनाया गया जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इसके बारे में भी फॉर क्योर फार्मा ने कोई भी जानकारी एमआईए को नहीं दी। जैसा फॉर क्योर फार्मा की हर दवाई का एफिकेसी रेट 90% से ऊपर है। इसका मतलब यह है कि अगर 100 लोगों पर यह ड्रग ट्रायल हो तो 90 से ज्यादा लोगों पर इस ड्रग का सही असर होता है। लेकिन आप स्क्रीन पर देखिए, फॉर क्योर फार्मा का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसका एफिकेसी रेट है 40%। इसका मतलब यह है कि 60 लोगों पर इस दवाई का असर नहीं हो रहा है या फिर इस दवाई का बुरा असर हो रहा है। इसका भी डेटा फॉर क्योर फार्मा ने एमआईए के साथ शेयर नहीं किया। सब जवान लोग अपना आंख खो रहा है, किडनी खो रहा है, जवान औरतें कंसीव नहीं कर पा रही है, हैंडीकैप बच्चे पैदा हो रहे हैं, डायबिटीज की वजह से लोगों को अपना बॉडी पार्ट्स कटवाना पड़ रहा है। लेकिन फॉर क्योर फार्मा से किसी भी बात की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगी जा रही।
जज साहब, अगर आशीष जी के इस एविडेंस पर आपको किसी भी बात का संदेह या शक है तो प्लीज आप एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दीजिए, ताकि पता तो चले कि किस वजह से लोगों का मौत हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा दवाई खा के हो रहा है, इस देश में किस बीमारी से कितने लोग मरते हैं, उसका डेटा है हमारे पास। लेकिन खराब दवाई की वजह से कितने लोगों का जान जा रहा है, उसका कोई डेटा नहीं है और कोई सवाल भी नहीं पूछता, क्योंकि सवाल होगा तो शोर होगा। जैसा सन्नाटे में मरने से अच्छा है शोर मचाया जाए, ताकि पता तो चले इन मासूमों की जान का जिम्मेदार कौन है। हम तो सवाल पूछकर अपना नौकरी खो बैठे, लेकिन हर उस अफसर को इस कोर्ट में खड़ा कर दीजिए जो खाता सरकार की है लेकिन सेवा सेठ की करता है। हर उस मंत्री से सवाल पूछिए जो छींक आने पर इलाज के लिए फौरन चला जाता है। शासन प्रशासन में बैठे हर उस इंसान से सवाल पूछिए कि फार्मा कंपनी में जो आज ये घाव दिख रहा है वो उस वक्त क्यों नहीं रोका गया जब वो एक मात्र खरोच था। जैसा आपके पास सवाल पूछने का ताकत है, आप सवाल पूछेंगे ना तो समाधान भी निकलेगा। अगर आज हम इस नींद से नहीं जागे ना तो इस गहरी नींद का बहुत बड़ा कीमत आने वाले जनरेशन को चुकाना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं जैसा। लॉर्डशिप, दिस इज नॉट अनदर वर्ड मिस्टर लालवानी। ये डॉक्यूमेंट्स फॉरएवर क्योर फार्मा के डेटा सिस्टम से हैं, और अगर ये गलत है इसका मतलब आप लोग फ्रॉड हैं। फॉरएवर क्योर फार्मा कंपनी फ्रॉड है। ये कोर्ट काफी कुछ देख चुकी है और सुन भी चुकी। इस कोर्ट को विश्वास हो गया है कि किस तरह, किस बेदर्दी से, जानबूझकर कैसे फॉरएवर क्योर फार्मा ने इस देश के मासूम लोगों को दर्दनाक और जानलेवा दवाइयां दी। जिस इंडस्ट्री से लोग जिंदगी की उम्मीद कर रहे थे वही उन्हें मौत परोस रही थी। कोर्ट डॉक्टर प्रकाश द्वारा की गई फॉरएवर क्योर फार्मा की 6 दवाइयों की जांच रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए फॉरएवर क्योर फार्मा की इन 6 दवाइयों पर अनकंडीशनल बैन लगाती है विद इमीडिएट इफेक्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट ने फॉरएवर क्योर फार्मा के ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत सारी खामियां पाई हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन सब स्टैंडर्ड या फेक दवाइयों को अप्रूव करने के लिए सरकारी संस्था मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ नामी धामी अफसरों के नाम भी आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई है कि ये सब मेडिसिन कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की नजर में हुआ है, और इसलिए आज दिल्ली पुलिस ने एमसीजीआई रमन वेंकटेश को उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर विश्वास रखती है, और जो इन्वॉल्व हैं किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में फॉरएवर क्योर फार्मा के जितने भी ड्रग्स अप्रूव हुए हैं उसमें दिलबाग बराड़ का बहुत बड़ा हाथ था। आज दिलबाग बराड़ को उनके निवास से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फॉरएवर क्योर फार्मा ने क्लिनिकल ट्रायल के पार्टिसिपेंट्स का जो भी डेटा कोर्ट में पेश किया था सब फेक बताया जा रहा है। मिस्टर ब्रह्मा गिल, जिसमें पिछले 15 सालों के रिकॉर्ड में पाया गया है कि 150 में से 70 दवाइयों के लैब टेस्ट झूठे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स फेक हैं, पार्टिसिपेंट्स फेक हैं। फॉरएवर क्योर फार्मा को हिदायत दी जाती है कि वो मार्केट से अपनी सारी दवाइयां पुल आउट करे विद इमीडिएट इफेक्ट। कोर्ट मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्ट करती है कि मार्केट में फॉरएवर क्योर फार्मा की जितनी भी दवाइयां हैं उन सब के ट्रायल डेटा को क्रॉस चेक करें, और ये काम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस के हेड डॉक्टर गोपीनाथ की निगरानी में किया जाएगा। कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिलने पर कंसर्न फार्मा कंपनी के खिलाफ तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस कोर्ट का यह फैसला मेडिकल इंडस्ट्री को नींद से जगाने के इतिहास में मिसाल बन के रहना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने फॉरएवर क्योर फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ रोक लगाते हुए सभी पेशेंट्स को एडवाइस दी है कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती कोई भी फॉरएवर क्योर फार्मा की ड्रग का सेवन ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर प्रकाश और गुरसिमरत कौर के सस्पेंशन ऑर्डर को भी खारिज कर दिया है। जल्दी समय को स्कूल छोड़ दिया है? और रास्ते में समय को अपना स्कूल बस दिख गया। जिद करने लगा कि फ्रेंड्स के साथ जाना है। तो तुम उसको बस में बिठा के चले आए? हम भी सोच रहे कि बस से जाएं ऑफिस। तंग आ गए अपना कार से। जाके दिखाओ अगर दम है तो। तुम्हारा गाड़ी चले और ना चले, हमारा कॉलोनी में रेपुटेशन चलता है, समझे? चुपचाप गाड़ी से जाओ, बस से जाएंगे बड़े आदमी।